Hello everyone, how are you? I hope you would be fine. आज हम लोग कैपेसिटर में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए सीखेंगे, ठीक ना। ये बहुत ही प्रतीक्षित, जिसके लिए आप लोग बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे कि कैसे हम समझेंगे कि कौन दो कैपेसिटर सीरीज में है, पैरेलल में है, या वो सीरीज ना सीरीज में है ना पैरेलल में है। ये सब कैसे पता लगाया जाता है। कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट हो तब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। यही नहीं, जैसे आप जो अभी कैपेसिटेंस में सीखेंगे यही सेम वर्क रेजिस्टेंस में करना होगा। यानी जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो वहाँ आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए हम लोग सीखते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए, ठीक। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन M and N। चलिए 2 पॉइंट M and N ले लिए, या चलो अक्सर जो है ना A और B ले लेते हैं, तो चलो M and N ना बोल के A and B बोलते हैं। चलो अब हम लोग बारी बारी से एग्जाम्पल को देखें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सपोज कीजिए इस तरह से, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A। अगर आपसे कोई कहे कि ये जो कैपेसिटर है, मान लीजिए 2 माइक्रोफैराड है, ये सपोज कीजिए 4 माइक्रोफैराड है, ये 8 माइक्रोफैराड। कहा गया A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। और बाय द वे आपसे कोई पूछे कि ये 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड सीरीज में है कि पैरेलल में, तो अक्सर हम लोगों को लगता है कि दो ही तो ऑप्शन है, सीरीज में तो है नहीं, तो बोल देंगे पैरेलल में। देखिए सीरीज होने के लिए अगर मतलब विजुअली देख करके बताना चाहते हैं तब क्या रूल है। रूल ये है कि जैसे A से B तक जाइए, सोचो तो A से B तक जाने का कितना रास्ता है, 2 रास्ता। आप ऐसे जा सकते हैं चाहे ऐसे जा सकते हैं। तो एक रास्ते में जितना भी कैपेसिटर मिलेगा सब के सब सीरीज में होगा, बशर्ते कि उस रास्ता में कोई ब्रांच नहीं निकला हुआ होना चाहिए। तो देखो अगर हम A से B इस रास्ते से जाएं तो 4 के बाद 8 मिलेगा, बीच में कोई ब्रांच नहीं ना निकला, इधर से कोई लाइन नहीं ना निकला है, नहीं। तो इसलिए ये दोनों सीरीज में। 2 कैपेसिटर पैरेलल में कब है, तो मैथमेटिकली बोलते हैं जब उसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। लेकिन अगर उसको विजुअलाइज करें, देखें, तब कैसे बोलेंगे। तब उसके लिए देखो क्या रूल है। इसका ये वाला जो प्लेट है, इसका ये प्लेट, देखो आपस में डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो हाँ है। कहेंगे कि जो बच गया 2 प्लेट, क्या वो भी आपस में डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो चलो यहाँ से अगर चलें तो यहाँ आके रास्ता कट गया, यानी यहाँ वो पहुँच नहीं रहा है, यानी ये डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। इसलिए गारंटी है ये दोनों पैरेलल में नहीं है, चाहे ये दोनों पैरेलल में नहीं। तो आपसे कोई कहिए तो साफ साफ बताइए ना कि 2 और 4 सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो आप कहिएगा ना ये सीरीज में है ना पैरेलल में। यानी इसका मतलब ये नहीं होता है 2 कैपेसिटर होगा तो या तो सीरीज में होगा नहीं तो पैरेलल, ऐसा कुछ नहीं है ना। चलो भाई ये दोनों सीरीज में है, तय है ना। तो हाँ तय है, तो बोलेंगे पहले इसका काम तमाम करो। तो देखो जैसे 2 कैपेसिटर है तो सीरीज का फॉर्मूला क्या पढ़े, 1/C1 1/C2। इसको अगर सॉल्व करें, देख लो नीचे हो गया C1 C2, ऊपर C2 प्लस C1। C निकालोगे C1 इंटू C2/C1 प्लस C1 इंटू C2/C1 प्लस C2। देख लो तो है कि नहीं। यानी कि ये दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे
तो देखो जब भी दो कैपेसिटर का बात होना फॉर्मूला तो यही है, यही रिजल्ट याद रखेंगे। 4 × 8 C1 × C2 बाई C1 प्लस C2। तो देखो कैसे काम करेंगे, ये दोनों मिल करके क्या हो गया 4 × 8 बाई 4 प्लस 8 कितना हो गया जी 32/12, ये 3 हो गया है ना, ये 8 हो गया 8/3 माइक्रोफैराड। ठीक, चलो जी यहाँ तक तो हुआ, ये दोनों जो है खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसी फिगर को ऐसे बना लो, क्या भाई ये दोनों मिल करके 8/3 माइक्रोफैराड, और ये कितना 2 माइक्रोफैराड। बोलो इक्विवेलेंट क्या है, तो ये दोनों पैरेलल में, देख लो कोई कहेगा कैसे पैरेलल में, आपको पता चल गया। बोलेंगे देखो तो ये प्लेट और ये प्लेट आपस में डायरेक्ट कनेक्टेड है ना, या ये कहो ये भी ए पर है ये भी ए पर है, यानी दोनों प्लेट का पोटेंशियल ए के पोटेंशियल के इक्वल है, इन दोनों का पोटेंशियल बी के इक्वल, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इसका है वही इसका है, तो ये दोनों पैरेलल हो गया। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो बोलेंगे C1 प्लस C2, अलजबरा जैसा ऐड हो गया 2 + 8/3 14/3 माइक्रोफैराड, ठीक ना, 14/3 माइक्रोफैराड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाइए। अब जो है आपसे अगर हम कहें, ध्यान से देखिएगा, देखो जी, देखो ध्यान से, अरे भाई ये 3 ठो कैपेसिटर है, मान लो ये है 2 माइक्रोफैराड, ये है 3 माइक्रोफैराड, ये है 4 माइक्रोफैराड, यहाँ लिखा हुआ है B और यहाँ लिखा हुआ है A। निकालना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सोच करके बतलाओ ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में है कि पैरेलल में। अच्छा पहले यही दो को सोच के बतलाओ ना, 2 और 3। तो कोई स्टूडेंट कहा सर अभी ना आप बोले थे कि A से B जाएंगे, एक लाइन में जितना भी कैपेसिटर मिलेगा वो सब क्या होगा, सीरीज में होगा। लेकिन कुछ लोग आधे ना बात सुनते हैं, आगे नहीं सुनते हैं। ये भी तो बोले थे कि बीच में ब्रांच नहीं होना चाहिए, ब्रांच नहीं होना चाहिए, तो देखो तो यहाँ ब्रांच तो निकल गया। हाँ अगर ये नहीं ब्रांच होता तो ये दोनों सीरीज में होता, यानी ये तो गारंटी है कि ये दोनों सीरीज में नहीं है। वैसे ही ये दोनों भी सीरीज में नहीं है, लेकिन ये पैरेलल में है कि नहीं है, कैसे पता करें? तो कहेंगे ठीक है, सोचते हैं। देखो एकदम बहुत बढ़िया ट्रिक वगैरह बता देंगे, सब काम आसान हो जाएगा, लेकिन इनिशियली कैसे हम लोग सोचते हैं वो सब बात सीखें। बोलेंगे अच्छा इन दोनों का 2 ठो प्लेट है ना, ये वाला प्लेट ये प्लेट तो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ना तार से, हाँ, और देखो तो ये प्लेट और ये प्लेट ये भी तार से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, बीच में कोई कैपेसिटर नहीं ना आ रहा, यानी कि अरे ये तो देखने में सीरीज लग रहा था, ये दोनों पैरेलल है। अच्छा चलो इसमें ये वाला और ये वाला देखो तो तार से जुड़ा हुआ है ना, तो हाँ जुड़ा हुआ तो है। अब फिर देखो ना ये वाला और ये वाला ये भी डायरेक्ट तार से जुड़ा हुआ है ना, यानी ये भी दोनों पैरेलल में है। यानी सही बात तो ये है कि ये तीनों पैरेलल में है, लेकिन ये भी है कि हमको देखने इतना जल्दी जल्दी आता नहीं है। तो देखो अभी हम एक ट्रिक सिखाने जा रहे हैं।
कि कैसे हम ये आसानी से पता कर लें कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में। देखो रूल को बढ़िया से सीखना। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए, जहाँ तक डायरेक्ट जा सके, देखो डायरेक्ट यहाँ तक जा सकते हैं तो लिखो ए। अब तो ये तो गड्ढा आ गया ना, जंप करना पड़ेगा, तो जंप नहीं करना है, चलो ए। अच्छा इधर जाते तो यहाँ भी डायरेक्ट जाते, चलो माइंड में सोचो ये भी ए। यहाँ से जहाँ तक डायरेक्ट जा सकते हैं सबको लिखो ए। चलो यहाँ से इधर आ सकते हैं तो यहाँ लिखो ए, फिर यहाँ से इधर भी जा सकते हैं, लिखो ये। मतलब कैपेसिटर तक जाके रुक जाना, जंप नहीं करना। अब चलो बी से चलते हैं, बी से डायरेक्ट चलो तो यहाँ बी, चलो यहाँ है बी, रास्ता भुला जाए नहीं, बी लिखते चलते हैं, बी है ना। अब देखो इधर गए बी, इधर गए बी। क्या गड़बड़ हो गया क्या? तो नहीं, गड़बड़ तो कुछ नहीं। यानी कि ये सब पॉइंट बी से कनेक्टेड। कहिए कि सब करने से होता क्या है? अभी समझ में आ रहा है होता क्या। देखिए ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो लिख दिए यहाँ ए, यहाँ लिख दिए बी। अब देखो पहला जो कैपेसिटर है कितना है, 2 माइक्रोफैराड। किसके किसके बीच है, ए और बी? तो चलो पहला कैपेसिटर का एक प्लेट ए से कनेक्टेड है, दूसरा बी से, 2 माइक्रोफैराड हो गया। चलो दूसरा कैपेसिटर ए भी है बी और ए के बीच में, मतलब एक प्लेट जो है बी से कनेक्टेड है, दूसरा ए से कनेक्टेड है, 3 माइक्रोफैराड। चलो ये भी है ए और बी, यानी एक प्लेट ए से दूसरा प्लेट बी से 4 माइक्रोफैराड। और ऐसे भी सोचो ना, ए और बी के बीच यानी वी ए माइनस वी बी, इसका पोटेंशियल वी ए माइनस वी बी, इसका भी वी ए, यानी तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया। और डायग्राम बनाए तो और एकदम स्पष्ट हो गया। अब बोलो इक्विवेलेंट क्या हो गया, C1 + C2 + C3। अलजबरा जैसा पैरेलल में ऐड हो जाता है, 2 + 3 + 4, यानी कि 9 माइक्रोफैराड, यही ना, 9 माइक्रोफैराड। चलो कितना आसान हो गया। तो पहले तो आप इसको लिख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन तो यही है कि वैलेंट कैपेसिटेंस ए और बी के बीच क्या होगा। चलिए हर स्टेप में आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, हर एग्जाम्पल आपको पहले से बेहतर बनाते जाएगा। बस केवल साथ में बने रहे, है ना, आपकी साथ की बहुत ज़रूरत है। आइए सी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी के बीच क्या होगा। मान लो प्रत्येक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिए हुए है C की वैल्यू अलग अलग ले लें। अब कहोगे आप सब एक ही काहे ले लिए खैर ये एक ले अलग ले, मेथड तो है, छोड़ो कोई बात नहीं। आते हैं क्या करें जी, ये दोनों पैरेलल में कि सीरीज में हमको ठीक से पते नहीं चल रहा। कोई बात नहीं, अभी सीखे हैं ना मेथड, हमारे पास तो मेथड है। चलो ए चलो इधर ए, फटाफट एकदम रेलवे लाइन बिछा हुआ है, भागते जाओ। क्या दिक्कत है? अब चलो बी से चलते हैं। ये चले, अल्लाह ये तो ब्रेक मारना पड़ेगा। इधर चले फिर ब्रेक, है ना, फिर ब्रेक। काहे ब्रेक? ये कैपेसिटर जंप नहीं करना। लो ये वाला जो कैपेसिटर है इधर ए है और इधर क्या है पता ही नहीं है। हाँ इसका तो पता है, किसके किसके बीच है, ए और बी के बीच। तो क्या करें, फिर से सुने क्या करना है। एक बार ए से चलेंगे, जहां तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं लिखते चलेंगे। फिर बी से चलेंगे और जहां तक डायरेक्ट चले लिखते चलेंगे बी। पहुंच गए जहां पहुंचना था, लेकिन इधर तो पॉइंट बच गया, तो कोई बात नहीं, फिर से वापस आप आ जाइए ए पर
और अब छलांग लगाइए, जंप करेंगे ना, तो इधर अगर A है तो इधर तो पॉइंट बदल जाएगा ना, वही पॉइंट नहीं ना रहेगा। चलो समझो कि हनुमान कूद लगा एकदम इंडिया से श्रीलंका, यानी इधर पहुंच गए, यानी समझ लो जंप करने पर पॉइंट बदल जाता है। चलो पॉइंट का नाम D रख देते हैं। तो सोचो, तो यहां अगर D बोलेंगे तो डायरेक्ट कनेक्टेड जहां तक है D बोलना पड़ेगा। एक दो बार प्रैक्टिस हो जाएगा ना, फिर ये मेथड बहुत आसान हो जाएगा। अभी आपको भले नया मेथड है तो थोड़ा बहुत दिक्कत लग रहा होगा। क्या किया, ए से चले ये, बी से चले बी, यहाँ तक लिखे, इसको जंप किए यहाँ डी 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 डी। अब तो सब जगह पॉइंट आ गया, ए और डी, डी और ए और बी, डी और बी। चलो आ गया पॉइंट आ गया। तो क्या करना है, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट निकालना है, और बीच में एक पॉइंट है कौन, तो डी। बीच में एक पॉइंट है कौन, डी। तो ए और डी के बीच एक कैपेसिटर है ना। देखो ध्यान से सुनना, ए और बी के बीच तो निकालना है, नया पॉइंट कौन आ गया, डी, तो बीच में लिख दो डी। फिर ये भी कैपेसिटर डी और ए के बीच, तो डी और ए के बीच दोनों सी सी है, कैपेसिटेंस इक्वल है। अब चलो ये ए और बी के बीच है, तो ये यहाँ पर है, अब बी यहाँ, ए और बी के बीच। चलो जी ये वाला, इसका भी वैल्यू सी है। नहीं तो समझने के लिए ऐसा करते हैं, मान लो ये लिख दिए 2 माइक्रोफैराड, ये भी लिख दिए 2 माइक्रोफैराड, ये लिख दिए मान लो 4 माइक्रोफैराड, इसको लिख दिए 1 माइक्रोफैराड। तो ठीक है, बोलेंगे ए और डी के बीच 2 माइक्रोफैराड है तो 2 माइक्रोफैराड, ए और डी के बीच ये जो है ये भी 2 माइक्रोफैराड, तो ये दोनों 2 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर ए और डी के बीच है। चलो जी ए और बी का भी काम कर लिए, नीचे वाला डी और बी, तो डी यहाँ बी यहाँ, डी और बी के बीच है 4 माइक्रोफैराड। अब देखो तो ये ज़्यादा स्पष्ट हो गया कि नहीं, पता चल रहा है ना, ये दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल में 2 और 2 मिलके क्या होता है, 4। तो देखो ऐसे करेंगे, 2 और 2 मिल करके हो गया 4। अब थोड़ा सोचना, यानी माइंड में सोचो, 2 ठो कैपेसिटर नहीं है, एक ही कैपेसिटर है। हालांकि समझने के लिए हम नया फिगर बना दे रहे हैं, यानी ऐसे समझो, यहाँ A है, यहाँ D है और यहाँ पे B है। अच्छा ठीक है, वो सब काम करेंगे। A और D के बीच 2 और 2 मिलके कितना हो गया, 4, तो ये 4 माइक्रोफैराड, और D और B के बीच भी 4 माइक्रोफैराड है ना। और नीचे जो है देख लो, ये कितना हुआ जी, ए और बी के बीच है ना, तो ए और बी के बीच 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड। तो चलो जी ए और बी के बीच 1 माइक्रोफैराड। बस देखो ये दोनों इक्वल है ना, दोनों सीरीज में ना हो गया, एक लाइन में हो गया कि नहीं। ए से बी जाओगे, अब तो कोई ब्रांच है नहीं, पॉइंट लिख देने से पॉइंट ब्रांच नहीं ना होता है। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट निकालना है हमको, जाना ए से बी पर है ना। तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे ये दोनों जो है ना वो सीरीज में है। तो सीरीज में है तो अभी ना पढ़े, वो जब सीरीज में रहता है तो C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, तो C1 इंटू C2, तो ये दोनों इक्वल है ना। तो अगर मान लो दोनों इक्वल है, 4 इंटू 4, या सीधे समझो C इंटू C बाई C प्लस C, देखो तो इस C बाई 2 होगा कि नहीं, इसको हम C डैश बोल दे रहे। यानी कि एक बात याद रख लेना आगे से, कि जब पैरेलल में कैपेसिटर होता है ना, ठीक है, व्हेन n आइडेंटिकल इक्वल, ओ सॉरी सीरीज ना, जब सीरीज में कैपेसिटर होता है, व्हेन n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स are connected in series,
अगर सीरीज में हो तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज C बाई N। जैसे यहाँ 2 ठो है तो C बाई 2, 3 ठो रहता C बाई 3, है ना। तो सीरीज में रहे तो ये काम आसान है, ठीक ना। अभी सबको प्रूफ करने के लिए इतना तो आप समझिए। जैसे मान लो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C 3 ठो रहता, तो सोचो तो इसको सॉल्व करते तो 3/C होता, उल्टा कर देते तो C/3 आ जाता कि नहीं। जो 3/C है वो C/3 हो जाता। तो चलो ये सब में बताना अच्छा नहीं लग रहा। हाँ देखो, तो बोलेंगे क्या, ये दोनों सीरीज में है। वैसे तो हम लोग C1 इंटू C2/C1 प्लस C2 करते हैं, लेकिन डायरेक्ट बोलेंगे 4/2, यानी ये दोनों मिलके हो गया 2 माइक्रोफेराड, और ये 2 माइक्रोफेराड और 1 माइक्रोफेराड पैरेलल में हो गया। अब नया फिगर नहीं बनाएंगे तो बोलेंगे 2 + 1, यानी आंसर कितना हो गया 3 माइक्रोफेराड। बस यही हो, नोट करें। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है 4 ठो के पास सीटर है, यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है, इक्विवेलेंट के पास सीटेंस निकाले। अब हमको समझ ही नहीं आ रहा है ये दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में है, ये दोनों सीरीज में है कि अरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। वो अंदाज पे काम नहीं करना। कोई कहेगा काहे नहीं आपको समझ में आ रहा है, सीधे तो है सीरीज में। बोलेंगे कि कैसे हो गया सीरीज में। एक तो समझो ए से बी पर आना है, तो ए से बी तक ऐसे आओगे, ए से बी तक कैसे आओगे, चाहे ऐसे चल के आओगे चाहे ऐसे चल, ऐसा कोई रास्ता ए से बी तक आने का है जिसमें ये दोनों मिले। तो ये दोनों तो कभी मिलने वाला है नहीं। ये तो गारंटी है कि ये दोनों कभी सीरीज में हो ही नहीं सकता है। लेकिन खैर हमारे पास तो मेथड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ जी, ए फट से यहाँ ए, भागो यहाँ ए ए ए। चलो भाई जहाँ तक जा सकते थे तो वहाँ तक चले गए, अब इससे तो आगे नहीं ना जा सकते हैं, जंप तो करना नहीं। अब आ जाओ कहाँ, बी पर आ गए। बी पर ए, ये बी। चलो चल दिए हैं रेलवे ट्रैक पे, चाहे हाईवे पे समझो चल दिए हैं, कोई कैपेसिटर नहीं मिला, क्या मिला, चलो लिख दो बी। चलो इधर भी चल दिए, ओ यहाँ आके मिला बी, ये बी। चलो बड़ा यहाँ भी बी। हर कैपेसिटर के बोथ साइड कुछ पॉइंट आ गया कि नहीं, आ गया, यानी नया पॉइंट का इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलो बनाएंगे कैसे, ए बी के बीच इक्विवेलेंट निकालना है। चलो ये कैपेसिटर किसके बीच, ए और बी, तो ए और बी। ये कैपेसिटर किसके बीच, ए और बी। अरे देखो ना ए और बी, यानी ये दोनों पैरेलल में था। जो हम परेशान थे कि क्या है, ये दोनों पैरेलल। देखो इस ए बी ए और बी के बीच है, और ई बी ए और, यानी जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस वही इसका है ना। देखने में कहीं से लगता है ये दोनों पैरेलल है। अब चलो ये भी देखो ना, ए और बी, यानी ये भी पैरेलल है। क्या गजब है। लेकिन ये देखो ना क्या लिखा हुआ है, बी और बी, यानी इधर भी बी इधर भी बी, मतलब कि जो इसका पोटेंशियल है वही इसका, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। तो ये कैपेसिटर यूजलेस है, ठीक ना, इसका कोई यूज नहीं होगा। बोले है ना, जितना एग्जाम्पल देखेंगे हर एग्जाम्पल में कुछ नया सीखेंगे, यानी ये खत्म। सी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, C प्लस C 3C नहीं, पैरेलल में C प्लस C। आ जाओ अगला क्वेश्चन क्या करना है ना, मैं तो बता दूंगा भाई, चूंकि ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि हम आपका कॉपी चेक करें, लेकिन आपको जो है क्या करना है कि ये क्वेश्चन को अपने कॉपी में पहले पॉज करके लिख लेना है, खुद से ट्राई करना है, और जब थक जाएंगे नहीं बन पाएगा तब क्या करेंगे, देखेंगे सॉल्यूशन को। एक ही बार में नहीं देख लेंगे, है ना। चलो जी
एक ही ढेर सारा भाई ला दिया आपके पास सीटर, इतना सारा ला दी। चलो सबका वैल्यू सी ले लेते हैं, जिससे थोड़ा काम मेरा भी आसान हो कैलकुलेशन का। यहाँ ए है, यहाँ बी है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, क्या करें? क्या करें जी? इन दोनों क्या है, पैरेलल में है, सीरीज में है, कुछ पता नहीं चल रहा है। अब तो बड़ा कन्फ्यूजन हो गया। जब नहीं पढ़े थे तो पता चलता था, भले गलत पता था, लेकिन कुछ तो कॉन्फिडेंस था। अब तो लग रहा है कि अरे ये दोनों जो है कैसे पैरेलल हो गया। देखने में देख रहे हो तो ये थोड़े ना वैसा है, पोटेंशियल डिफरेंस के आधार पर ना देखना है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये ए, फटाफट ए। और आगे बढ़े क्या? तो नहीं, आगे बढ़ने के लिए तो जंप करना पड़ेगा, अभी जंप नहीं करेंगे। चलो बी पर, बी से चलो, चलो खटाक यहाँ पहुँचे। चलो इधर आ जाओ, बस खटाक से यहाँ ब्रेक मारे। कहीं और भी? और कहाँ जाओगे? नहीं, लेकिन इधर पॉइंट आया नहीं, इधर पॉइंट आया नहीं, क्या करें? क्या करें? ये तो बात है। तो बोलेंगे अब ए पर वापस आ जाओ। बी और ए से घूम लिया ना, ए पर लौट जाओ, अपने घर आओ। आ गए? जंप कर, जंप करो, पॉइंट दो डी। सी इसलिए नहीं लिख रहे ना क्योंकि कैपेसिटेंस भी सी है ना, तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना। डी, चलो डी है ना, डी से चलो फटाफट डी। चलो डी, ये सब डी हो गया, चलो सब डी। लेकिन पॉइंट इधर नहीं, तो कोई बात नहीं, डी से आया ना, यहाँ जंप करो ई। चलो भाई ई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ ई। ओ कमाल हो गया। और कहाँ हुआ है, कुछ बना है ही नहीं, कमाल हो गया। चलो देखो इधर ए और बी के बीच इक्विवेलेंट निकालना है और दो ठो नया पॉइंट आ गया डी और ई। तो बोलेंगे चलो भाई डी और ई, ये दो नया पॉइंट है डी एंड ई। अब चलो ए और डी के बीच एक कैपेसिटर, फटाफट ए और डी के बीच एक कैपेसिटर। चलो डी और बी के बीच एक कैपेसिटर, तो डी और बी के बीच एक कैपेसिटर। फिर डी और ई के बीच एक कैपेसिटर, डी और ई के बीच, तीन का तो काम कर लिए। ये देखो डी और बी के बीच एक कैपेसिटर, तो डी और बी के बीच एक कैपेसिटर। अब देखो ई और बी के बीच एक कैपेसिटर, तो ई और बी है ना, ई और बी बच गया कौन? ई और बी, यहाँ भी है, तो ई और बी के बीच एक और कैपेसिटर। बस यही तुम हो गया काम, बस कुछ परेशान नहीं होना। जादू हो गया ना, एकदम हो गया। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी के बीच निकालना है, ठीक। अच्छा एक चीज देखो कि ये दोनों पैरेलल है, तो है, तो C और C मिलके 2C हो गया। ये भी दोनों पैरेलल है तो ये 2C हो गया। अब बाकी सब तो C है ना, ठीक। चलो जी, अब फिगर थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं। यहाँ हो गया C, इसके बाद ये है पॉइंट D, इसके बाद यहाँ है C। चलो भाई C, ये हो गया 2C, इस पॉइंट को B बोले। अब चलो D और B के बीच 2C है, D और B के बीच 2C है ना, 2C है। निकालना क्या है जी? तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकाले, कैसे निकाले बोलो ना। देखो ना, ये दोनों सीरीज में है। कोई कहेगा क्या ये दोनों पैरेलल में नहीं है क्या? तो बोलेंगे नहीं है, ठीक ना। ये एक लाइन में ये दोनों है, बीच में कोई ब्रांच नहीं है, इसलिए दोनों सीरीज में है। और ये दोनों का काम पहले तमाम करो। तो कैसे तमाम करें?
तो सीरीज में रहता है तो क्या रूल है, C1 इंटू C2, 2 ठो रहता है तो यही ना करते हो, C इंटू 2C, C प्लस 2C। देख लो तो इसको सॉल्व करोगे 2/3 इंटू C आएगा, यानी 2C/3 आएगा ना। चलो जी, अगला स्टेप समझने के लिए बना ले रहे हैं। वैसे तो काम देखो जल्दी जल्दी भी होगा, लेकिन चूंकि जब हम लोग फर्स्ट टाइम काम सीखते हैं ना तो बारीकी से करते हैं। बोलेंगे ये दोनों मिल के कितना, तो 2C/3, और D और B के बीच जो है नीचे में 2C है। चलो ये 2C है। अब बतलाओ ये दोनों पैरेलल में हो गया कि नहीं, और ये दोनों पैरेलल में हो गया तो क्या करें भाई, क्या करें, बोलो बोलो। तो बोलेंगे अलजेब्रा जैसे जोड़ दीजिए, इसमें कौन बुद्धि लगाना है। 2C प्लस 2C/3 यानी 8C/3। बस बस काम समझो हो गया। अब ऐसे समझने के लिए एक बार और फिगर बना दे रहे हैं। इतना बार कौन बनाने जाएगा, एग्जाम में कोनो फिगर पर नंबर थोड़े मिल रहा है, वो तो रिजल्ट चाहिए। 8C/3, ये C हो गया, ये दोनों मिलकर क्या हो गया, 8C/3। 8C/3। अब यहाँ D लिखो चाहे मत लिखो, इससे तो कोई लेना देना नहीं है। देख लो तो अब काम हो गया कि नहीं हो गया। तो बोलेंगे अब ये दोनों सीरीज में है, और दो कैपेसिटर जब सीरीज में होता है तो क्या फॉर्मूला होता है, C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। देखो तो ऊपर में हो गया 8C²/3, और नीचे में क्या हो गया 11C/3। देख लो 3 गायब, एक C गायब, यानी आंसर हो गया 8C/11, है ना। तो चलो यहाँ तक तो सीखे, हर क्वेश्चन से कुछ कुछ तो सीख रहा होगा। देखो उस क्वेश्चन में हम लोग ये सीखे कि बोथ साइड जब सेम पॉइंट आ जाए तो कैपेसिटर निगलेक्ट कर देंगे। इसमें हम लोग नया बात ये सीखे कि ए और बी ही पॉइंट नहीं होगा, बल्कि डी, ई, एफ, जी, मतलब कि नंबर ऑफ पॉइंट्स बहुत सारा भी हो सकता है कि नहीं। तो चलो पहले इसको लिख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिगर बना हुआ, कह रहा ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें। देखने में तो क्वेश्चन थोड़ा सा भाई डरावना लग रहा है, ढेर सारा कैपेसिटर है, 7 ठो कैपेसिटर है, ठीक है। चलो बढ़िया से देखना, वैसे तो एक बार अपने से कोशिश कर लेना, ठीक है। क्या करें, वो तो मेथड है ही, ए बी वी जो भी लिखना जानते हैं वो सब तो लिखेंगे। पहले सोचो ए से बी तक जाने का कितना रास्ता है, थोड़ा देखो बढ़िया से। ए से बी तक जाने का कितना रास्ता है, कोई कहा हम ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे, कोई कहा हम तो भाई देखो ऐसे जाएंगे। और कोई रास्ता है क्या, थोड़ा सोचो। अच्छा कोई ऐसा रास्ता है जिसमें ये 7 माइक्रोफैराड मिले या ये 8 माइक्रोफैराड मिले, थोड़ा सोचो। ए से बी पर जाना है, याद रखो क्वेश्चन में है इक्विवेलेंट ए और बी के बीच निकालना है। कोई रास्ता है क्या, तो कोई कहा देखे ना रास्ता है, ऐसे चले यहाँ आए अब फिर लौट गए, ऐसा रास्ता होता है क्या। ऐसा कोई रोड में जाते हो कि भाई जाना है तो जाओ फिर वापस आ जाओ, फिर अब यहाँ से मुड़ो। यानी कि ए और बी के बीच में अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो 7 माइक्रोफैराड एंड 8 माइक्रोफैराड आर यूजलेस। इसका कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई रास्ता में आ ही नहीं रहा है। हाँ अगर देखो यहीं से है कि यहाँ लाइन बना दिया जाता है ना, तो अब ये यूज में आ जाता, नहीं कोई ऐसे जाता फिर यहाँ आता, है ना। अगर हम लोग यहीं से लाइन खींच देते तो ये भी यानी कि जो कैपेसिटर ए से बी तक जाने वाले कोई भी पाथ में ना मिले, रास्ते में ना मिले, वो यूजलेस है, वो झूठ मूठ के केवल बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया हुआ है, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए। यानी क्या करो 7 और 8 को मिटा ही दो। तो चलो मिटा दे रहे हैं।
बस भाई 8 को गायब कर दिए, 7 को गायब कर दिए। ये है 2 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 8 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड। अब देखो ना कितना आसान क्वेश्चन है। अब बोलो ना ए से बी तक जाने का कितना रास्ता है, तो बोलेंगे 2 है। देखो ये इस रास्ते में कितना कैपेसिटर मिला, 3, और ये तीनों सीरीज में ना है, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे, मान लो 1 मिनट के लिए ये तीनों मिल करके C1 हो गया, तो 1/C1 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, LCM 8, 4 + 2 + 1, C1 हो गया 8/7 माइक्रोफैराड। तीनों मिलकर के हो गया 8/7 माइक्रोफैराड। और ये दोनों जो है ना, ये भी दोनों है सीरीज में, तो ठीक 1/C2 1/1 + 1/3। और 2 ठोर आता है तो काहे के लिए 1/C1 सीधे C1 × C2 डिवाइडेड बाई C1 + C2 करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो सीधे बोल दो ना C2 निकालना है, ये दोनों मिला करके मान लो C2 हो गया, C2 हो गया, तो क्या हो गया जी 1 × 3/1 + 3, बतला दो 3/4 माइक्रोफैराड। बस काम तो हो गया। यानी समझो ये दोनों मिलके एक कैपेसिटर और ये तीनों मिलके एक कैपेसिटर, यानी यहाँ पर A है और यहाँ पर B है। इस रास्ते में जो कैपेसिटर मिलेगा वो हो गया 3/4 माइक्रोफैराड, और इस रास्ते में जो तीनों मिल करके होगा वो कितना हो गया 8/7 माइक्रोफैराड। और ये जान ही रहे हो कि अब ये दोनों पैरेलल में ना हो गया। हालांकि ये फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट यहीं से C1 + C2 कर, इसको C1 मान ली, इसको C2 मान ली, तो बोलो जी इक्विवेलेंट हो गया C1 + C2। C1 है 3/4 और ये है 8/7, है ना। चलो ये 28 हो गया, 21 + 32, तो कितना आ गया जी 53/28 माइक्रोफैराड। यही आंसर हो गया। नोट किया जाए। आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें जो है ढेर सारा कैपेसिटर्स मौजूद है नहीं, और देखो नंबर ऑफ कैपेसिटर हम लोग जितना ही देखते हैं उतना ही डर लगता है कि तो बड़ी हार्ड क्वेश्चन है। अब चलिए जो बात बता रहे हैं ध्यान से सुनिए। जब भी कोई ऐसा सर्किट हो जिसमें नंबर ऑफ कैपेसिटर्स बहुत ज़्यादा, तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन कौन बिल्कुल क्लियर है, हमको स्पष्ट है कि कौन कौन सीरीज में है, कौन कौन पैरेलल में। अगर ये स्पष्ट है तो आप नंबर ऑफ कैपेसिटर को कम कर सकते हैं। जैसे A से B जाना है, ठीक ना, मान लो हम यहाँ A ले लिए, यहाँ B, चाहे A यहाँ लो B यहाँ लो, कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। चलो मान लो ये यहाँ ले लेते हैं, ठीक ना, ये उससे कोई लेना देना ना, रिजल्ट वही है। चलो A से B चलना है, कोई कहा एक रास्ता ऐसा है, तो क्या ये तीनों सीरीज में हो जाएगा? बोले नहीं, बिल्कुल ब्रांच निकला हुआ, ब्रांच निकला हुआ। हाँ ये सब ब्रांच नहीं होता, ये की लाइन रहता तो सीरीज में। लेकिन सोचो अगर इस रास्ते से जा रहे हो तो क्या ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में होगा? तो बोलेंगे नहीं, इधर देख रहे हो ब्रांच निकला हुआ है। ये दोनों होगा कि नहीं? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि एक लाइन में है, बीच में तो कोई ब्रांच नहीं। ये भी होगा कि नहीं? तो बिल्कुल ये तीनों जो है वो सीरीज में होगा। तो जानते हो होशियार आदमी क्या करेगा? कहेगा ये तीनों के मिला के एक कर दो, तीनों सीरीज में है ना, और C है, तो अभी ना पढ़े, वो सीरीज में इक्वल रहता है तो C/N हो जाता है, तो ये तीनों मिलके C/3 हो जाएगा। तो कहे उससे क्या होगा? तो बोलेंगे उससे यही हुआ कि थोड़ा देखने में तो आसान होगा ना। तो देखो अब इसी फिगर को हम लोग ऐसे बना दिए, बोलेंगे देखो जी ये तो C है, इधर भी देखो C है,
और ये भी देखो सी है। अब चलो एक लाइन ऐसे गया, चलो एक लाइन ऐसे गया, इस सब को तो कुछ नहीं किए हैं, ये सी है, देख लो वही फिगर है ना, और यहाँ एक सी, वही का वही रह गया कि नहीं। हाँ, ये तीनों मिल करके क्या हो गया, C/3, ये बाकी सब सी रहा, ये तीनों मिल करके C/3। चलो ये तीनों मिल करके हो गया C/3। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी के बीच निकालना है। अब हमसे कोई कहे भाई पता करो ना, यहाँ इस सीरीज में है, पैरेलल में है, ये दोनों पता करो, नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा है ना, कोई बात नहीं, हमारे पास तो है ही ना, मंत्र तो है ही। चलो ए से चल लिए, बी से चल लो, बी, कुछ बना नहीं, कोई बात नहीं, जंप करो, डी, चलो डी 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 डी, चलो इधर चलेंगे डी, चलो चलते जाओ, ये डी, देखो ये सब डायरेक्ट डी से, डी, ये भी डी हुआ, ये भी डी हुआ, ये भी डी हुआ, डी, देखना, चलो डी डी डी, यहाँ लिख दे रहे हैं डी, सब पॉइंट तो डी ही ना है, लिख सकते हैं कहीं भी, अपना मर्जी है आपका, डायरेक्ट जहाँ तक यहाँ मन करे डी 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 लिखते जाओ। अब चलो ये डी, तो ये भी सब डायरेक्ट, देखो डायरेक्ट, देख लो यहीं पे सब खेला खत्म। कि क्या खत्म, खत्म तो ये है, डी और डी के बीच एक कैपेसिटर है, तो गया, बोथ साइड सेम पॉइंट, ये भी देखो ना, डी और डी के बीच गया, लेकिन कहोगे वो तो ठीक है गया, इधर तो पॉइंट ही नहीं आया, बोले कोई बात नहीं, जंप कर जाओ, तो ई ए ए, ठीक। अब क्या किया जाए, तो क्या किया जाए, इक्विवेलेंट डायग्राम बनाया जाए, सब पॉइंट दे दिए ना, किसके किसके बीच इक्विवेलेंट निकालना है, ए और बी के बीच। नया कोई पॉइंट आया है तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल आया है, नया पॉइंट 2 ठो आया है, डी आया है, फिर ई आया, बोलेंगे देखो ये दोनों कैपेसिटर के बारे में तो सोचो नहीं, ये किसके किसके बीच, तो ए और डी के बीच, तो ए और डी के बीच, ये किसके किसके बीच, डी और ई के बीच, तो डी और ई के बीच, ये किसके किसके बीच, डी और ई के बीच, तो डी और ई के बीच, देखो डी और ई के बीच 2 ठो कैपेसिटर हो गया ना, और ये हो गया ई और बी के बीच, और सोचो सबका वैल्यू सी है, यही ना, एक C/3 था, तो गायब ही हो, देख लो बहुत आसान हो गया कि नहीं। ये दोनों मिल करके क्या हो गया, पैरेलल में है, C/2C हो गया, बतलाओ तो ये 3 कैपेसिटर हो गया ना, और तीनों सीरीज में हो गया C/2C। इक्विवेलेंट क्या होगा, तो 1/C1, 1/C2, 1/C3, चलिए 2C, 2 + 1 + 2, इक्विवेलेंट कितना, 2C/5, बस बन गया, हो गया, नोट कर लिया जाए। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखें, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी के बीच क्या होगा, ए और बी के बीच क्या होगा, ठीक। तो कौन सीरीज में कौन पैरेलल में तो पता ही नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, पता चल रहा है तो एक काम करो ना, फटाफट दौड़ो, ए से चले ए चलो ए, चलो बी से बी 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 बी, ठीक। अब जो है इधर तो कोई पॉइंट आया ही नहीं है, तो पॉइंट आया नहीं, तो ए से जंप करो ना, डी, तो देखो तो डी डी डी, क्या करें आगे, नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा। अब
तो कुछ समझना रह भी नहीं गया। ए और बी के बीच नया पॉइंट डी। चलो शुरू करते हैं। ए और डी के बीच एक कैपेसिटर, ए और डी के बीच एक और, यानी ए और डी के बीच दो कैपेसिटर बना लिया। मतलब एक प्लेट ए पर, दूसरा प्लेट डी पर। डी और बी के बीच भी दो कैपेसिटर, तो डी और बी दो कैपेसिटर। और ए और बी के बीच एक कैपेसिटर, ए और बी के बीच एक और कैपेसिटर, ए और बी। ठीक। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? तो C और C मिलके 2C, ये भी C और C मिलकर के 2C, और ये भी C और C मिलकर के 2C। कमाल हो गया। देखना, A 2C, यहां भी हो गया 2C, ये पॉइंट भी है ना, ये दोनों मिलके एक हो गया, ये दोनों मिलके। फिर नीचे में भी 2C। बोलो ना, बना कि नहीं बना? क्या होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? तो ये दोनों सीरीज में, तो 2C दोनों तो इक्वल ही ना है, तो जानते हो ना कि दो कैपेसिटर इक्वल होता है तो C/2 कर देते हैं। तो 2C/2, तो 2C/2 करोगे तो C हो जाएगा, या 2C इंटू 2C/2, C प्लस 2C, यही ना, C1 इंटू C2/C1, यानी आ गया C। तो ये दोनों मिलके C हो गया, और C और 2C पैरेलल में है, तो C प्लस 2C, यानी आंसर कितना हो गया? 3C, है ना। अब चलिए पहले तो इसको लिख लें। चलिए देखें इसको, है ना, देख कर कहीं डर लग रहा है कि क्या गजब का क्वेश्चन है। मान लो C जो है कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी के बीच क्या होगा? कैसे इसको बनाया जाए भाई, कैसे बनाया जाए? देख के ही तो डर लग रहा है, बनाए कैसे? चलो देखो, इस सबसे आसान क्वेश्चन है, जितना अभी तक क्वेश्चन बताया ना उसमें सबसे इजी, देखने में एकदम डेंजरस है। थोड़ा देखो तो ध्यान से, यहाँ ए, तो ये देख लो ना, ए, चलो लिखते चलो ना, ए है ना, इधर से जाओ, देखो ए, ये सब डायरेक्ट है ना, ए से चलो ना, यहाँ ए, इधर भी आओ, ए देख लो ना, यहाँ ए, चलो ना इधर से भी चलो, ए, अब चलो इधर चलते हैं, है ना, ये भी तो पॉइंट ए है ही, तो चलो ये भी सब ए हो गया। कहीं से भी देखो, यहाँ ए है ना, ए से चलो, ए से ए, अच्छा ए, अरे गजब है, ए देखो ना, देखो डायरेक्ट है ए। अब क्या करें? अच्छा चलो यहाँ से ऐसे, इधर ए, यहाँ ए, इधर भी ए, कहाँ बच गया? सब तो ये, अच्छा इधर ए, अच्छा यहाँ ए, इधर आ जा ए। देखो देखो क्या कमाल हो रहा है। अब बोथ साइड सेम पॉइंट, सब गायब होते जा रहा है। क्या यहाँ भी लिख दे ए? नहीं, तो इसके लिए जंप करना पड़ेगा, जंप करना पड़ेगा। खैर जंप तो नहीं करेंगे, पहले बी से चलते हैं, बी से, ए बी, बस काम हो गया। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट निकालना है, बाकी सब तो गायब हो गया। यही तीन ठो बचा, ए और बी, सॉरी ये तो गायब हो गया, ए और बी है ना। तो ए और बी तीन कैपेसिटर मिल गए,
देखो तो छूमंतर हो गया कि नहीं, सी 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 प्लस सी, अरे 3C हुआ ना, बस बंद तो गया। देखिए आज हम आपको कॉम्प्लेक्स सर्किट तक नहीं ले गए, सिंपल सर्किट तक ले गए हैं। एक काम आप कर सकते हैं कि बुक्स में जो सर्किट डायग्राम का क्वेश्चन है उसको आप ट्राई कर सकते हैं, जिसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। एक काम आप और भी कर सकते हैं। बाय द वे, आपके पास अगर एम करीम का बुक हो तो आप जो हैं उससे भी क्वेश्चन को बना सकते हो। उसमें एक टॉपिक है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक ना, तो उसको आप कर सकते हैं। अभी आज इतना ही, अगले दिन मैं इससे थोड़ा ऊपर लेवल के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। तब तक जो है आप रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।